रुक जाइए। मांडर उपचुनाव में मतगणना जो है वो शुरू हो गया है और इस वक्त मैं पंडरा मतगणना केंद्र के पास मौजूद हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जो रुझान आने शुरू हुए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस की जो उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की हैं वो आगे चल रही हैं 50 वोट, चूँकि अभी पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसके मुताबिक जो वोटों की जो संख्या मिली है कांग्रेस के कैंडिडेट को वो तकरीबन 3950 वोट है। और इसको अगर आप जो बीजेपी की जो कैंडिडेट है गंगोत्री कुजूर उनको जो मत मिला है उससे अगर आप माइनस कर दें तो तकरीबन 50 वोट से जो है पहले राउंड की काउंटिंग में शिल्पी नेहा तिर्की जो है लीड कर रही हैं। लेकिन ये चूँकि पहला रुझान है और अभी इसको बहुत कुछ इससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तकरीबन 21 राउंड की वोटों की जो है गिनती होनी है और इसके बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा। तो जैसे जैसे चीज़ें जो सामने आएंगी वो हम लोग जो है द फॉलोअप के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि 14 कैंडिडेट जो है मांडर उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे थे और उनका जो किस्मत है वो आज खुल रहा है और धीरे धीरे जैसे ही काउंटिंग हो रहा है वो चीज़ें जो है आपको सामने दिखाई देगा कि क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको एक एक करके जो है फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ आंकड़े निकल करके आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी की कैंडिडेट को जो है पहले राउंड में 3950 वोट मिले हैं और जो कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी की कैंडिडेट को 3940 वोट मिले हैं और कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं शिल्पी नेहा तिर्की उनको 3990 वोट मिले हैं। तो 50 वोटों से जो है पहले राउंड में शिल्पी नेहा तिर्की जो कि बंधु तिर्की की बेटी हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी थी मांडर उपचुनाव में, तो वो लीड कर रही हैं। जैसे जैसे काउंटिंग होते जाएगा हम लोग आपको अपडेट कराते जाएंगे। लेकिन जो रुझानों के अनुसार जो पहला जो रुझान आ रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में है। हालांकि रुझान से सब कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती है। आपको मालूम है कि जैसे ही 8-10 राउंड की जो वोटों की गिनती है वो जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो है आप तक चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि किसके पक्ष में जो है मांडर की जनता ने मतदान किया है। फिलहाल अभी चूँकि काफ़ी देर से मतगणना शुरू हुआ, पहले चूँकि इसकी जो टाइमिंग थी 8 बजे से, उस समय पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही थी और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद से जो है उसके बाद जैसे ही जो वोटों की गिनती जो शुरू हुई है उसके मुताबिक अभी पहला रुझान आया है जो कि अब तक हम लोग पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है नहीं हुआ है। तो फिलहाल आपको मालूम है कि 14 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे थे जिसमें बीजेपी से गंगोत्री कुजूर और AMIM के जो कैंडिडेट यानी कि वैसी पार्टी के जो समर्थन से जो चुनाव लड़ रहे थे कैंडिडेट देव कुमार धान जो कि पिछले बार चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो सबकी निगाहें जो है देव कुमार धान के ऊपर टिकी हुई है कि देव कुमार धान आखिर क्या गुल खिलाते हैं, उनको उनके पक्ष में कितना वोट आता है। तो उसी से जो है डिपेंड करेगा कि कौन जो है जीतेगा। चूँकि देव कुमार धान जीतने की स्थिति में तो नहीं ही दिख रहे थे, चूँकि हम लोग लगातार मांडर के पूरे विधानसभा क्षेत्र से जिस तरीके से लगातार कवर कर रहे थे चुनाव को, तो वहाँ से जो संख्या दिख रहा था और लोगों से जो बातचीत करने को मिल रहा था तो वो तो स्पष्ट है कि देव कुमार धान के पक्ष में चुनावी जीत तो नहीं आना है, लेकिन वो एक सेंटर जरूर बन गए थे पूरे चुनाव के इर्द गिर्द। वजह उसका स्पष्ट है कि ओवैसी की पार्टी ने उनको समर्थन कर दिया था और जिसके बाद से यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि जितना वो ज़्यादा वोट लाएंगे उतना ही जो है बीजेपी को बेनिफिट्स मिलेगा। और जिस तरीके से शुरुआती रुझान में मतलब एक तरीके से आप कहें कि कांटे की टक्कर है, मात्र 50 वोट से शिल्पी नेहा तिर्की लीड कर रही हैं, तो ये चिंता की बात हो सकती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये सिटिंग सीट रहा है कांग्रेस का
2019 में बंधु तिर्की ने जीत दर्ज की। उसके पहले 2005-2009 में भी बंधु तिर्की ने जीत दर्ज किया था। 2014 में जो है गंगोत्री कुजूर जो कि बीजेपी की प्रत्याशी थी वो जीत दर्ज की थी। और इस बार फिर से जो है गंगोत्री कुजूर को ही टिकट मिला है उपचुनाव में। हालांकि पिछले बार 2019 में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो गंगोत्री कुजूर का टिकट काट दिया गया था और गंगोत्री कुजूर के जगह पे जो है देव कुमार धान को प्रत्याशी बनाया गया था। बीजेपी ने देव कुमार धान पे भरोसा जताया था, लेकिन इस बार जो है दोबारा बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को उम्मीदवार बनाया है। और जैसा कि रुझानों में जो पहले रुझान में जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सुखद संदेश जरूर होगा। हालांकि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इतनी जल्दी खुश और दुखी नहीं हुआ करती हैं, क्योंकि ये उनको पता है कि ये पहले राउंड की काउंटिंग है। तो जो भी चीज़ें स्पष्ट होंगी वो थोड़ी देर के बाद होंगी और आप देखेंगे कि जैसे ही 10 राउंड 11 राउंड की जो काउंटिंग है वो जब स्पष्ट होगा तो उसमें पता चलेगा कि किस उम्मीदवार के पक्ष में जो है मांडर की जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग मतगणना केंद्र के पास मौजूद हैं और वहीं से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मीडिया कर्मियों को आप आते जाते हुए देख रहे हैं, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। हालांकि अभी किसी भी दल के जो समर्थक हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या फिर AIMIM के जो समर्थित उम्मीदवार देव कुमार धान हैं, चाहे वो उनके समर्थक हों, उनकी संख्या यहाँ पे ना के बराबर है। सिर्फ मीडिया कर्मी हैं, प्रशासन के लोग हैं, इनकी मौजूदगी इसी बात को लेकर के है कि किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं हो, चाहे वो सुरक्षा से रिलेटेड हो या फिर जो यहाँ पे समर्थक पहुँचते हैं उनमें किसी तरीके का जो है कोई उस तरीके की चीज़ें ना घटे, इसीलिए जो है ये किया गया है। तो आप इस समय पंडरा के मतगणना केंद्र से ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं और जैसे ही फिर से कोई नया अपडेट आता है तो हम लोग जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल जो अभी तक का जो डाटा आया है उसके मुताबिक यही है। और आपको पहले राउंड में जो टोटल जो 14 कैंडिडेट हैं उनको कितना कितना वोट मिला है वो आपको एक बार जो है बता देते हैं। गंगोत्री कुजूर जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया कि 3940 वोट मिले हैं उनको। शिल्पी नेहा तिर्की उनको 3990 वोट मिले हैं। सुभाष मुंडा जो कि CPM के कैंडिडेट थे उनको 379 वोट मिले हैं। दिनेश उरांव उनको 59 वोट मिले हैं। रेखा कुमारी 28 वोट। शिवपाल लोहरा 16 वोट। अग्नि तिर्की 90 वोट। अशोक उरांव 16 वोट। आनंद पॉल तिर्की 17 वोट। जॉन तिर्की 30 वोट। देव कुमार धान 1585 वोट। नीरज उरांव 43 वोट। मार्शल बारला 57 वोट। सुशील उरांव 90 वोट और नोटा को जो है 107 वोट मिले हैं। तो आप समझिए कि कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं 14 में से अगर 7 कैंडिडेट्स को आप देखिएगा तो उनको 100 से अंदर वोट मिले हैं। और जबकि नोटा को जो है 15वें नंबर पे जो नोटा है उसको 100 से ज़्यादा वोट मिले हैं। पहले ही राउंड की काउंटिंग में 107 वोट मिले हैं। लेकिन इसके बाद जो दूसरे राउंड की काउंटिंग होगी या फिर धीरे धीरे जितने भी राउंड की जो काउंटिंग आते जाएगी वो आपको द फॉलोअप के जरिए है, फॉलोअप झारखंड के जरिए जो है आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।